हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपकी इस नवीन सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज का नाम जैसा कि आपने देख लिया, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम पढ़ने वाले हैं साइको थेरेपी के बारे में। थेरेपी मतलब क्या है? थेरेपी है आपकी चिकित्सा। ठीक है, आपको चोट लगती है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो करता है आपकी थेरेपी, आपकी चिकित्सा। चिकित्सक के पास जाते हैं आप, है ना? चिकित्सक, चिकित्सालय जो आप पढ़ते हैं, है ना, वहां पे जाते हैं आप चिकित्सालय में और कराते हैं अपनी चिकित्सा, कराते हैं अपनी थेरेपी। आपको चोट, बुखार, खांसी, जुकाम, टीबी, हैजा, जो भी आपको चोट है, उल्टी, दस्त, बुखार, उन सब की आप लेते हैं चिकित्सा, दवाई वगैरह वो सारी चीजें लेते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। अब मान लीजिए ये सारी चोट तो कैसी है? आपकी फिजिकल है। ठीक है ना, ये सारी चोट जो है आपकी भौतिक रूप से है, आपको दिखाई देती है, आप छू सकते हैं। लेकिन जो चीज वर्चुअल नहीं कहेंगे, लेकिन जो चीज आपके मन में है उसे हम कहेंगे साइको। यानी कि आपकी किसकी बात हो रही है? मन की, यहाँ पे मनो की बात हो रही है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मनोचिकित्सा या फिर मनश्च चिकित्सा, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, उसे ये कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में साइको थेरेपी। मतलब ऐसी थेरेपी जिसमें आपके किसका इलाज होगा? आपके दिमाग का इलाज होगा, आपके ब्रेन का, आपकी थिंकिंग वगैरह, जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे, उन सब का मेनली आपका जो माइंड है उसका आपके इलाज होगा। प्रॉब्लम जो है, सारी प्रॉब्लम कैसी है? आपकी साइकोलॉजिकल है। लास्ट सीरीज में कवर किया था हमने किसके बारे में? हमने कवर किया था विकारों के बारे में, यानी कि हमने कवर किया था डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना? जो चीज ऑर्डर में नहीं है वो क्या है? वो डिसऑर्डर है। तो उसी को हम किस प्रकार से सुधार कार्य करेंगे, उसी की हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रख लें, आपको जो चीज कीवर्ड ध्यान रखना है वो है आपका क्या? वो है आपकी थेरेपी, यानी कि ये क्या है? आपकी चिकित्सा। फिर आपके पास क्या होगा? उसमें आप होंगे क्लाइंट, यानी कि सेवार्थी। ठीक है, जिसको सेवा चाहिए है वो। और सेवार्थी को जो सेवा देगा वो कौन रहेगा? वो रहेगा आपका चिकित्सक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं थेरेपिस्ट। ठीक है, चिकित्सक ये क्या करेगा? इस सेवार्थी की क्या करेगा? मदद करेगा। यानी कि ये है आपके थेरेपिस्ट। ये क्या करेगा? केवल इसका काम क्या है? जो थेरेपिस्ट है इसका काम क्या है? केवल मदद करना। किसकी मदद करेगा? जो क्लाइंट है उसकी। ठीक है, तो अक्सर सवाल देखेंगे आप क्लाइंट और थेरेपिस्ट वाले, है ना? या मिस्टर ए ने कहा अपने क्लाइंट से, या क्लाइंट ने कहा थेरेपिस्ट से, इस प्रकार के सवाल हैं। पूरी कहानी इसी के अराउंड घूमेगी। जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है वो किसकी मदद करने को तैयार है? वो मदद करने को तैयार है किसकी? सेवार्थी की, या फिर जो उपचार चाह रहा है उसकी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मनश्चिकित्सा, साइकोथेरेपी की प्रकृति क्या है और प्रक्रिया क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी प्रोसेस किस प्रकार से होती है साइकोथेरेपी की, यानी कि मनश्चिकित्सा की। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन में इसको, है ना? तो अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे और आगे मदद करेगा हमको हर जगह, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, जैसे हमने विकारों के साथ किया। ठीक है, विकार हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। कुछ एक दो पॉइंट उनमें अगेन डिटेलिंग करनी है, तो उसको भी हम देख लेंगे आपके एग्जाम के पूर्व। जो इंपॉर्टेंट है वो वाला, जितना इंपॉर्टेंट था उसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। मनश्चिकित्सा उपचार चाहने वाले या सेवार्थी तथा उपचार करने वाले या चिकित्सक के बीच एक ऐच्छिक संबंध है। ठीक है, संबंध कैसा है? ये ऐच्छिक संबंध है, यानी कि वॉलेंटरी है ये। ठीक है, ओके। इस संबंध का उद्देश्य क्या है? उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना होता है जिनका सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा हो। ठीक है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? ये वॉलेंटरी है। मतलब क्लाइंट किसके पास जाएगा? क्लाइंट जाएगा अपने चिकित्सक के पास में। ठीक है, मतलब ये वॉलेंटरी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिस प्रकार से कार्य होता है कि जब ये जो चूहा था, ये जब खुद की मर्जी से जब जाएगा कहाँ पे? उस मेज के बाहर, तो ही उसको क्या मिलेगा? वहां पे भोजन मिलेगा। तो ये भी किस प्रकार का होता है? आपका वॉलेंटरी बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से ये वॉलेंटरी बिहेवियर है यहाँ पे किसका? क्लाइंट का। किसके लिए? आपके चिकित्सक के लिए। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे जो क्लाइंट है हमारी, है ना, उसका नाम है मडोना। ठीक है, मडोना जो क्लाइंट है, इस ये किससे पीड़ित है? ये स्किज़ोफ्रेनिया से मान लीजिए पीड़ित है, या इसको ये डर है कि कोई उसके एल्बम चुरा लेगा या उसके जो गाने हैं उसको चुरा लेगा। इसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ गई है। अब वो जाएगी किसके पास? वो जाएगी अपने चिकित्सक के पास में। ठीक है, प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम मेडोना को है, जाएगी किसके पास? अपने चिकित्सक के पास में। तो यहाँ पे सामना सेवार्थी द्वारा किया जा रहा हो।
यह संबंध सेवार्थी के विश्वास को बनाने में सहायक होता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के बारे में मुक्त होकर चर्चा कर सके। तो क्लाइंट और यहाँ पे जो आपका चिकित्सक था, है ना, इनके बीच के संबंध की बात हो रही है। किस प्रकार का है यहाँ पे कि मुक्त होकर चर्चा कर सके, मतलब मेडोना अपने बारे में जो भी वो फील करती है वो अपने जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, उसको वो कुछ भी बता सकती है। सब दिल खोल के, दिमाग खोल के, सब चीज खोल के वो बता सकती है अपने किसको, चिकित्सक को। क्यों? क्योंकि यह संबंध क्या मदद करता है, यह संबंध सेवार्थी के विश्वास को बनाने में सहायक होता है। उसको मालूम है कि ये जो मेरा चिकित्सक है ये बाहर कुछ भी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेगा, जिससे मुझे कुछ भी खतरा नहीं है। मनश्चिकित्सा यानी कि आपकी ये जो थेरेपी है का उद्देश्य दुरूनकूलिक व्यवहारों को बदलना, यानी कि जितने भी हमने देखा लास्ट में विकार, मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स, उनको बदलना, वैयक्तिक कष्ट की भावना को कम करना, जो आप इंटरनली फील कर रहे हैं उसको कम करना, तथा रोगी को अपने पर्यावरण से बेहतर ढंग से अनुकूलन करने में मदद करना है। मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है, ए ऑफिस में जा रहा है ना, ऑफिस में सब उसको क्या करते हैं, सब उसको बुली करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो पागल की तरह व्यवहार करता है इस वजह से। तो क्या करेगा मदद उसमें, यहाँ पे मनश्चिकित्सा की मदद से क्या होगा, वो अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग खुद को सेट कर पाएगा। वो अपना जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, उससे बात करेगा कि आपको देखिए भाई साहब, हमको ये तकलीफ हो रही है तो आप मदद कीजिए। अपर्याप्त वैवाहिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के वैयक्तिक पर्यावरण में परिवर्तन किए जाए, है ना। मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट है, ए पर्सन, उसका जो आपका पर्सनल एनवायरनमेंट को क्या करना है, हमको चेंज करना है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है आगे। सभी मनश्चिकित्सात्मक उपागमों में, हर मतलब प्रत्येक प्रकार की अप्रोच में निम्न अभिलक्षण पाए जाते हैं। ये सब मतलब पाए ही जाएंगे। चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों में अंतर्निहित नियमों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध अनुप्रयोग होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और फिर क्लाइंट को आजादी मिलेगी। सेकंड, केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कुशल पर्यवेक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो मनश्चिकित्सा कर सकते हैं, हर कोई नहीं। मतलब अगर आपने एमएससी साइकोलॉजी किया है, एमए साइकोलॉजी किया है, पीएचडी किया है, तो आप जाके किसी का भी ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, उस एनवायरनमेंट में, उस प्रशिक्षण, आपको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, आपने किसी के अंडर काम किया हो, तब जाके आप ये तरह की चिकित्सा कर सकते हैं। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति अनजाने में लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। थर्ड है, चिकित्सात्मक स्थितियों में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है, मतलब मेडोना और उसका थेरेपिस्ट जो है चिकित्सक, जो अपनी संवेगात्मक समस्याओं के लिए सहायता चाहता है और प्राप्त करता है। ठीक है, चिकित्सात्मक प्रक्रिया में यही व्यक्ति ध्यान का मुख्य केंद्र होता है। मतलब इस संबंध में कौन रहेगा, मेडोना और उसका चिकित्सक। नंबर 4, इन दोनों व्यक्तियों, मतलब कौन, मेडोना और उसका चिकित्सक एवं सेवार्थी के बीच की अंतःक्रिया, मतलब मेडोना और चिकित्सक के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन के परिणाम स्वरूप एक चिकित्सात्मक संबंध का निर्माण एवं उसका सुदृढ़ीकरण होता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मेडोना इंस्टाग्राम पे अपने जो चिकित्सक है उससे बात करेगी, या फिर फेसबुक पे, या फिर कहीं पे व्हाट्सएप पे बात करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह एक गोपनीय, अंतरवैयक्तिक एवं गत्यात्मक संबंध होता है। ये 3 नोट कर लेंगे, गोपनीय, अंतरवैयक्तिक और गत्यात्मक संबंध होता है। यही मानवीय संबंध किसी भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का केंद्र होता है तथा यही परिवर्तन का माध्यम बनता है। तो मेडोना और थेरेपिस्ट या क्लाइंट के बीच जो भी बात होगी वो क्या होगी, उसकी वजह से क्या आएगा, मेडोना के बिहेवियर में, व्यवहार में वो सब चेंजेस आएंगे। तो केवल यही जो रिलेशनशिप है, यही किसकी मदद करेगा, आपके चिकित्सा का केंद्र होता है। सभी मनश्चिकित्साओं के उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों कुछ या सब होते हैं। उसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना, उनको रीइंफोर्स करना, संवेगात्मक दबाव को कम करना, वो जो इमोशन फील कर रही है कि उसका एल्बम चोरी होने वाला है, मेडोना का सिंगर है वो, है ना, तो उसका एल्बम चोरी हो जाएगा, तो उसके इमोशन से कम करना। सकारात्मक विकास के लिए संभाव्यताओं को प्रकट करना, आदतों में संशोधन करना, चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना, उसकी थिंकिंग को बढ़ाना कि आप और अच्छा कर सकती हैं, करने दीजिए उनको कॉपी। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग कॉपी करेंगे। फिर आत्म जागरूकता को बढ़ाना, 5-5 यहाँ सेम दे दीजिए, दिया है, 6 कर लीजिएगा इसको। आत्म जागरूकता को बढ़ाना, अंतरवैयक्तिक संबंधों एवं संप्रेषण में सुधार करना, और निर्णयन को सुकर बनाना, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। फिर जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना, अपने सामाजिक पर्यावरण, तो ये सब पॉइंट आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। ये सब काम होता है किसके बीच, क्लाइंट और जो चिकित्सक है, जो थेरेपिस्ट है, इनके बीच में। अगली बात करेंगे हम चिकित्सात्मक संबंध के बीच, यानी कि मेडोना और उसका जो चिकित्सक है, थेरेपिस्ट है, उसके बीच किस प्रकार का संबंध होगा। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। सेवार्थी यानी मेडोना हमारी, ठीक है, मेडोना, आप लोग देख लीजिए कौन है मेडोना। ठीक है, ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप, ये है मेडोना जी। कहाँ से हैं, ये है आपके अमेरिका से, है ना, अमेरिका की सिंगर है, एक बहुत फेमस, आपने इनका नाम टीवी, न्यूज़पेपर, यहाँ वहाँ सुना ही होगा। ठीक है, तो यही मेडोना जो है,
इनको क्या है, इनको साइकोलॉजिकल, इनके मस्तिष्क में यहाँ पे दिमाग में बहुत सारा यहाँ पे दिक्कत है इनको, तो उसी के लिए वो आई है किसके पास, वो आई है यहाँ पे अपने चिकित्सक के पास में। ठीक है, तो चिकित्सक को आप जो समझना चाहे XYZ अपने को भी रख सकते हैं या फिर आप जिसको चाहे उसको रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेवार्थी यानी वो जो मडोना अभी दिखाई वो और चिकित्सक के बीच एक विशेष संबंध को चिकित्सात्मक संबंध या चिकित्सात्मक मैत्री कहा जाता है। ठीक है, यह ना तो एक क्षणिक परिचय होता है, ऐसा नहीं कि अभी मिले और फिर बात खत्म, और ना ही एक स्थायी एवं टिकाऊ संबंध। इस चिकित्सात्मक मैत्री के दो मुख्य घटक होते हैं। चिकित्सात्मक मैत्री के दो मुख्य घटक होते हैं। पहला कौन सा है, इस संबंध की संवेदात्मक प्रकृति है, जिसमें दो इच्छुक व्यक्ति सेवार्थी एवं चिकित्सक एक ऐसी साझेदारी या भागीदारी में प्रवेश करते हैं जिसका उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं का निराकरण करने में उसकी मदद करना होता है। तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है, यहाँ पे जो पर्सन है, वो क्या करेगा, मदद करेगा अपने क्लाइंट की। ठीक है, ताकि वो क्या करे, उसकी समस्याओं का निराकरण हो सके, जो भी वो फेस कर रहा है जीवन में उससे वो बाहर ला सके वो मेडोना जी को। चिकित्सात्मक मैत्री का दूसरा घटक है, ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका पहला घटक। दूसरा घटक कौन सा है, चिकित्सा की सीमित अवधि, है ना। ऐसा नहीं कि जीवन भर मेडोना की मदद ही करते रहेंगे, एक लिमिटेड टाइम होगा। यह मैत्री तब तक चलती है जब तक सेवार्थी अपनी समस्याओं का सामना करने में समर्थ ना हो जाए तथा अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ना ले ले। इस संबंध की कई अनूठी विशेषताएं हैं। यह एक विश्वास तथा भरोसे पर आधारित संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वास भी होना चाहिए, भरोसा भी होना चाहिए। उच्च स्तरीय विश्वास सेवार्थी को चिकित्सक के सामने अपना बोझ हल्का करने तथा उसके सामने अपनी मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत समस्याओं को विश्वस्त रूप से बतलाने में समर्थ बनाता है ना। तो ये सीन याद करिए, ये सीन लिया गया है आपके भूल भुलैया मूवी से। ठीक है, जहाँ पे ये एक चिकित्सक का कार्य निभाते हैं और ये जो है ये उनकी क्लाइंट रहती हैं, पेशेंट रहती हैं। डायरेक्टली उस इनके पास नहीं जाती, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये इनका जो हस्बैंड रहता है इससे वो सारी बातें नहीं कर पाती, लेकिन जब ये क्या करते हैं, इनकी थेरेपी करते हैं तो सारी चीजें वो इनको बता देती है, अपना बोझ जो है वो हल्का कर देती है। वो भले ही किसी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको मतलब नहीं है, बट ये ध्यान देना है कि जब क्लाइंट जो भी बातें करेगा अपने किससे, यहाँ पे जो चिकित्सक है उससे जो भी बातें करेगा तो जो फ्रैंकली होकर बात करेंगे वो, है ना, अपने सारा जो बोझ है, जो समस्याएं उनको हो रही हैं वो सब बताएंगे किसको, अपने जो चिकित्सक है उनको। ठीक है, तो इस तरह का संबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध होता है ये। तो यह एक विश्वास तथा भरोसे पर आधारित संबंध है। उच्च स्तरीय विश्वास सेवार्थी को चिकित्सक के सामने अपना बोझ हल्का करने तथा उसके सामने अपनी मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत समस्याओं को विश्वस्त रूप से बतलाने में समर्थ बनाता है। चिकित्सक सेवार्थी के प्रति, याद रखिएगा, चिकित्सक कौन है, आपका थेरेपिस्ट, और सेवार्थी कौन है, यहाँ पे आपकी मडोना, के प्रति अपनी स्वीकृति दिखाएगा, तदनुभूति आपकी एम्पैथी दिखाएगा, सच्चाई और गर्मजोशी दिखाकर इसे बढ़ावा देता है। चिकित्सक अपने शब्दों और व्यवहारों से यह संप्रेषित करता है कि वह सेवार्थी का मूल्यांकन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जब ये क्लाइंट जो है जब जाएगा चिकित्सक के पास तो उनको ये ऐसा महसूस होगा कि ये इनका असेसमेंट नहीं कर रहा है डायरेक्ट तौर पे। ठीक है, तथा वह सेवार्थी के प्रति अपनी इन सकारात्मक भावनाओं को दिखाता रहेगा, चाहे सेवार्थी उसके प्रति अशिष्ट व्यवहार क्यों ना करे या पूर्व में की गई या सोची गई गलत बातों को क्यों ना बतलाए। ठीक है, मान लीजिए ये जो है सेवार्थी, इसने पास्ट में कुछ गलत काम किया था, ड्रग्स वगैरह लेते थे, लेकिन क्या करेगा, ये खुल के बताएगा। कभी ये कुछ किसी स्कैंडल वगैरह में फंस गए हो तो भी क्या करेगा, ये जो क्लाइंट है सब चीजें खुल के बताएगा किसको, अपने चिकित्सक को। और जो चिकित्सक है ये क्या करेगा, इनके बारे में, इनके पर्सनल ओपिनियन, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में वो कुछ भी मूल्यांकन नहीं करेगा, कुछ भी असेसमेंट नहीं करेगा। ठीक है, उसको मतलब किससे है, मतलब केवल इतने से है उसको कि मेरा जो क्लाइंट है वो क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ठीक होने के लिए जो ये आपका चिकित्सक है ये क्या करेगा, ये हर संभव प्रयास करेगा। यह अशर्त सकारात्मक आदर, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिए, यह अब आपके जीवन भर काम आएगा जब तक आप मनोविज्ञान से जुड़े हैं। यह अशर्त सकारात्मक आदर की भावना है जो चिकित्सक की सेवार्थी के प्रति होती है। ठीक है, तो जो आपका थेरेपिस्ट है, जो आपका चिकित्सक है, वो क्या शो करेगा, हमेशा अशर्त सकारात्मक आदर, यानी बिना किसी शर्त के, या अगर आप, ये जो क्लाइंट है ये अगर चिकित्सक को अच्छा बोलेगा तो ही ये इसके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाएगा, पॉजिटिव सिम्टम्स दिखाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर ये जो थेरेपिस्ट है इसको अगर मान लीजिए गलती से गाली दे दी जाती है या कुछ अपशब्द कह देता है तो भी क्या करना होगा, ये जो चिकित्सक है इसको क्या शो करना होगा, इसको अशर्त सकारात्मक आदर यानी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो करना होगा, की भावना जो चिकित्सक की सेवार्थी के प्रति होती है। तो यही कहलाता है एक अच्छे चिकित्सक होने का तरीका।
चिकित्सक की सेवार्थी के प्रति तदनुभूति होती है, यानी कि तदनुभूति एम्पैथी, एम्पैथी की बात हो रही है। तदनुभूति एम्पैथी सहानुभूति सिंपैथी तथा किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति की बौद्धिक समझ से भिन्न होती है। वो समझते हैं कैसे। सहानुभूति में व्यक्ति को दूसरों के कष्ट के प्रति दया और करुणा तो होती है, किंतु दूसरे व्यक्ति की तरह वह अनुभव नहीं कर सकता। बौद्धिक समझ भावशून्य इस आशय से होती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव कर पाने में असमर्थ होता है और न ही वह सहानुभूति का अनुभव कर पाता है। इसके विपरीत तदनुभूति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा को समझ सकता है तथा उसी की तरह अनुभव कर सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से या उसके स्थान पर स्वयं को रखकर बातों को समझना। तदनुभूति एम्पैथी चिकित्सात्मक संबंध को समृद्ध बनाती है तथा इसे एक स्वास्थ्यकर संबंध में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं हम किसके बारे में, अभी समझते हैं हम सिंपैथी के बारे में, यानी कि आपकी सहानुभूति के बारे में, और हम समझेंगे एम्पैथी के बारे में। ठीक है, ओके। तो अभी आया था दौर किसका, अभी आया था दौर आपके कोरोना का, कोविड-19 का। ठीक है, इसमें अधिकतर किन लोगों ने मदद की, जिन्होंने क्या दिखाई आपकी यहाँ पे तदनुभूति दिखाई, यानी कि वहां पे एम्पैथी दिखाई। ठीक है, पैसे देखिए जो रुपए हैं कीमती सभी को होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने लीक से हटकर काम किया। जैसे एक नाम लेते हैं, वहां पे एक एक्टर है सोनू सूद, है ना, उन्होंने काफी अच्छा काम किया इस कोरोना के दौरान। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिखाई, जो गरीब लोग थे, है ना, जो अपने परिवार से दूर थे और इस प्रकार के जो लोग थे जो पीड़ित थे, है ना, उनके प्रति क्या किया उन्होंने, क्या दिखाई, तदनुभूति दिखाई, एम्पैथी दिखाई। मतलब इन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहली बार जब मदद के लिए आगे आए होंगे तो इन्होंने स्वयं को उस जगह पे रखा, उसको देखा कि अगर मैं इस जगह होता तो किस प्रकार से मेरी मदद की जानी चाहिए या मैंने क्या महसूस किया होता। तो वो बात होती है कहाँ पे, आपकी तदनुभूति की। सिंपैथी मतलब यही है कि सब घर बैठ के बोल रहे थे, लाइक और वो सब कर रहे थे फोटो को कि हाँ मदद करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए सरकार को, केवल हवा हवाई बातें कर रहे थे वो। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खा रहे थे वो लोग, तो वो क्या दिखाते हैं, वो सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन जो आपका एक चिकित्सक होता है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा एम्पैथी दिखानी चाहिए। ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करने से बचना चाहिए और हमेशा क्या दिखानी चाहिए, चिकित्सक को एम्पैथी दिखानी चाहिए, यानी कि तदनुभूति दिखानी चाहिए। जो क्लाइंट फेस कर रहा है ना, उसको उसके जूते में जाके देखे कि जूते का साइज क्या है। ठीक है, ये बात करता है कौन, ये बात होती है आपकी चिकित्सा साइकोथेरेपी के अंदर। ठीक है, तो जो आपका चिकित्सक है ये क्या करेगा, ये जो मेडोना मैम है इनके बारे में कुछ भी गलत धारणा वगैरह नहीं बनाएगा। क्या शो करेगा उनको, उनको एम्पैथी शो करेगा और साथ ही साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी शो करेगा। ठीक है, तदनुभूति चिकित्सात्मक संबंध को समृद्ध बनाती है तथा इसे एक स्वास्थ्यकर संबंध में परिवर्तित करती है। किसकी वजह से, केवल और केवल आपकी एम्पैथी की वजह से। आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम चिकित्सा के प्रकार के बारे में। यद्यपि सभी मनश्चिकित्साओं का उद्देश्य मानव कष्टों का निराकरण, सबको क्या करना है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो है उनको उनका हरण करना है तथा प्रभावी व्यवहार को बढ़ावा देना होता है, तथापि वे संप्रत्ययों, विधियों और तकनीक में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। मनश्चिकित्सा को 3 व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी है वो है आपकी मनोगतिक, व्यवहार और आपकी अस्तित्वपरक मनश्चिकित्साएं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन सी है आपकी 3 व्यापक समूह में, कौन से वर्ग हैं आपके, आपकी साइकोडायनामिक है, बिहेवियर थेरेपी है और आपकी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है। मनोगतिक, व्यवहार और अस्तित्वपरक, म व अ। ठीक है, कालानुक्रम रूप से मनोगतिक चिकित्सा फ्रॉइड का आविर्भाव पहले हुआ, तत्पश्चात व्यवहार चिकित्सा, जबकि अस्तित्वपरक चिकित्साओं, जिन्हें तीसरी शक्ति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए तीसरी शक्ति कहा जाता है, का आविर्भाव सबसे अंत में हुआ। मनश्चिकित्सा का यह वर्गीकरण निम्न प्राचलोप पैरामीटर्स पर आधारित है। हमारे पास कौन कौन से 3 वर्ग बटे हैं, सबसे पहला हमारे पास साइकोडायनामिक, फिर हमारे पास बिहेवियरल और फिर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल। नंबर 1 पे क्या आया, साइकोडायनामिक, मिस्टर फ्रॉइड, ठीक है, साइकोथेरेपी वगैरह। फिर क्या आया हमारे पास, व्यवहार आया, व्यवहार थेरेपी। और फिर क्या आया हमारे पास सबसे आखिरी में आया अस्तित्वपरक थेरेपी। ठीक है, तो थोड़ा पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या कारण है जिसने समस्या को उत्पन्न किया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये जो मैडम है इनको कोई समस्या है तो उसका कारण क्या है जिसने समस्या को उत्पन्न किया, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है यहाँ पे। मनोगतिक चिकित्सा के अनुसार अंतः मनोद्वंद, मन के अंदर ही क्या चल रहा है, द्वंद चला हुआ है, अर्थात व्यक्ति के मानस में विद्यमान द्वंद मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमको साइकोडायनामिक अप्रोच क्या बोलती है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके पीछे
उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है किसी चीज को लेके, वो दिक्कत है किसके बारे में बताता है, वो बताता है आपके मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत यहीं से आता है। कौन बताता है? ये फ्रॉइड वाला जो है मनोगतिक अप्रोच उपागम वो बताता है, ठीक है, या फिर मनोगतिक थेरेपी चिकित्सा वो बताती है। बात करेंगे अब हम व्यवहार चिकित्सा के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यवहार, आपका बिहेवियर एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम के कारण उत्पन्न होती है। मतलब आपका संज्ञान और आपका क्या, आपका व्यवहार है ना, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जब दोषपूर्ण अधिगम हो जाएगा उसके कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। अस्तित्वपरक चिकित्सा एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी की अवधारणा है कि अपने जीवन और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित प्रश्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण होते हैं। तो किसी को अगर मान लीजिए ये जो मैडम है इनको मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो अस्तित्वपरक वाले क्या बोलते हैं कि अपने जीवन, इनको जीवन में स्वयं क्या करना है ना, ये पूछ रही है कि हमारा अस्तित्व क्यों है, उस वजह से मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1, इसको आप नोट कर लेंगे तीनों हेडिंग के अंदर अलग अलग। बात करेंगे नेक्स्ट सेकंड, कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, है ना, ये जो समस्या हो रही है ये तो उत्पन्न कैसे हुई बात की, अब बात करेंगे कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसे हम देखते हैं। मनोगतिक चिकित्सा में बाल्यावस्था की अतृप्त इच्छाएं, है ना, बचपन में वो अंगूठा चूसने उसको नहीं दिया गया तथा बाल्यावस्था के अनसुलझे भय अंतः मनोद्वंद्व को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऊपर देखा पॉइंट नंबर 1 में कि साइकोडायनामिक क्या बात करता है, मनोगतिक किसकी बात करता है, आपके मनोद्वंद्व की बात करता है। मन में आइसक्रीम खाना है या फिर पिज्जा खाना है, इसके बीच द्वंद्व लेके क्या हो रहा है, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह आपको दिक्कत हो रही है मानसिक रूप से। ठीक है, तो ये कब होगा, बाल्यावस्था की अतृप्त इच्छाएं तथा बाल्यावस्था के अनसुलझे भय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें। व्यवहार चिकित्सा की बात करें, इसकी अवधारणा है कि दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप, दोषपूर्ण अधिगम तथा दोषपूर्ण चिंतन एवं विश्वास दुरुपयोग व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं जो बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनते हैं। मेनली बात करेंगे इसकी अपने व्यवहार की ही बात करेंगे, अनुबंधन कंडीशनिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर आता है आपका अस्तित्वपरक चिकित्सा वर्तमान को महत्व देती है। ठीक है, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, साइकोडायनामिक एंड आपका बिहेवियरल ये बात कर रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ पे क्या बोलता है, जो आपकी एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी है वो बोलती है कि अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। यह व्यक्ति के अकेलेपन, विसंबंधन, एलियनेशन, सब दोस्त भाई बंधु सबसे अलग हो गए हैं, अपने अस्तित्व की व्यर्थता के बोध कि मैं जी रहा हूँ जीवन तो क्यों जी रहा हूँ, मेरा जीवन जीना बेकार है ना, इत्यादि से जुड़ी वर्तमान भावनाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण है। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। इसको भी साइकोडायनामिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंस करके ऐसे एक एक सामने आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपचार की मुख्य विधि क्या है। उपचार की मुख्य विधि मनोगतिक चिकित्सा मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्नों को बताने की विधि का उपयोग सेवार्थी की भावनाओं और विचारों को प्राप्त करने के लिए करती है। तो मान लीजिए अगर कोई साइकोडायनामिक वाला सोच वाला थेरेपिस्ट है तो वो क्या करेगा, इन मैडम को आराम से लेटाएगा और बोलेगा कि ठीक है आप फ्री एसोसिएशन करिए, अपने स्वप्नों को देखिए और हमको बताइए क्या क्या है, फिर हम आपको बताएंगे आपको क्या तकलीफ हो रही है और क्या कारण है उसके पीछे। ठीक है, इस सामग्री की व्याख्या सेवार्थी के समक्ष की जाती है ताकि इसकी मदद से वह अपने द्वंद्वों का सामना और समाधान कर अपनी समस्याओं पर विजय पा सके, जो आपको बताया वही। बात करेंगे अगला, व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप। आपका जो कंडीशनिंग है वो कैसी हो गई है, दोषपूर्ण हो गई है, की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता बिहेवियरल कॉन्टिजेंसीज नियत करती है जिससे व्यवहार में सुधार हो सके। इस प्रकार की चिकित्सा में प्रयुक्त संज्ञानात्मक विधियां सेवार्थी के दोषपूर्ण चिंतन प्रतिरूप को चुनौती देकर उसे अपने मनोवैज्ञानिक कष्टों पर विजय पाने में मदद करती है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं किसकी, कि आपका जो कंडीशनिंग है वो कैसी हो गई है, वो दोषपूर्ण हो गई है। फिर बात करते हैं अगला, अस्तित्वपरक चिकित्सा एक चिकित्सात्मक पर्यावरण प्रदान करती है जो सकारात्मक, स्वीकारात्मक तथा अनिर्णयात्मक होता है। सेवार्थी अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकता है तथा चिकित्सक एक सुकरकर्ता की तरह कार्य करता है। मतलब इसमें आपको बिठा के आपसे बात करेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं सुनेंगे और आपकी फैसिलिटेट करेंगे, आपकी जो भी बातें आप कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है किसका, जो क्लाइंट है उसका उपचार। और फिर धीरे धीरे सेवार्थी व्यक्तिगत समृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से समाधान तक पहुंचता है। अगली बात करते हैं हम, सेवार्थी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इसको देखते हैं। मनोगतिक चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की अपेक्षा उसके अंतः मनोद्वंद्व को ज्यादा अच्छी तरह समझता है, इसलिए वह सेवार्थी के विचारों और भावनाओं की व्याख्या उसके लिए करता है जिससे वह उनको समझ सके। व्यवहार चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी के दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को पहचानने में समर्थ होता है। इसके आगे व्यवहार चिकित्सा का यह भी मानना है कि चिकित्सक जो है उचित व्यवहार और विचारों के प्रतिरूप को जानने में समर्थ होता है जो सेवार्थी के लिए अनुकूली होगा।
बात मेनली किसकी कर रहे हैं, बिहेवियर की ही कर रहे हैं। फिर यहाँ बोल रहे हैं मनोगतिक और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। ये आपके काम का है। मनोगतिक और व्यवहार वाली जो चिकित्सा करता है वो क्या बोलते हैं, दोनों का मानना है कि जो चिकित्सक है, जो थेरेपिस्ट है, वो क्या करता है, सेवार्थी की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होता है। किस तरह उसकी समस्या का समाधान होगा उसमें वो समर्थ होता है। इन चिकित्साओं के विपरीत अस्तित्वपरक चिकित्सा इस बात पर बल देती है कि चिकित्सक केवल एक गर्मजोशी भरा और तदनुभूतिक संबंध प्रदान करता है। एग्जिस्टेंशियल वाले क्या बोलते हैं कि हमको केवल क्या देना है, एम्पैथी करना है उसको, ठीक है, जिससे क्या होगा, सेवार्थी अपनी समस्याओं की प्रकृति और कारण स्वयं अन्वेषण करने में सुरक्षित महसूस करता है। मतलब जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि, और वो क्या करेगा, केवल एम्पैथी देगा ताकि जो क्लाइंट है स्वयं उस चीज को खोज के निकाल ले। अगली बात करेंगे अब हम, सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, अभी तक तो बात कर ली हमने क्या होगा, दोष के कारण क्या है, उपचार किस तरह से होता है, संबंध कैसा होना चाहिए। बात करेंगे सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या है। मनोगतिक चिकित्सा संवेगात्मक अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण लाभ मानती है जो सेवार्थी उपचार के द्वारा प्राप्त करता है। तो क्या मिलेगी उसे, इमोशनल इंसाइट मिलेगा उसको, है ना, किसके अंदर, आपके साइकोडायनामिक के अंदर। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि तब उपस्थित मानी जाती है जब सेवा